अनाज का बिजनेस कैसे शुरू करें, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। भारत में कई तरह के अनाज पैदा किए जाते हैं, लाइक गेहूं, चावल, दाल आदि। गेहूं और चावल तो ऐसे अनाज हैं जो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। साथ ही दाल भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। दालों में भी कई प्रकार की दाल पैदा की जाती है। तो अगर कोई इन अनाजों के बिज़नेस में आना चाहता है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। नंबर 1, बिज़नेस के लिए प्रॉपर लोकेशन का चुनाव करना ज़रूरी है। लोकेशन ऐसा हो जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना होता हो। साथ ही माल लाने ले जाने के लिए गाड़ी ईज़िली आ जा सके उस एरिया में जहां पे आप जो है बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। नंबर 2, आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। इस बिज़नेस को करना है तो आर्थिक रूप से आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। इस बिज़नेस के लिए भवन, ज़मीन, मशीनरी, फर्नीचर आदि की भी ज़रूरत होती है। तो पैसे से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, किसानों से सीधा संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस को करने के लिए किसानों से संपर्क करना ज़रूरी है, ताकि आपको सस्ते दामों पर अनाज मिल सके, जिसे ज़्यादा कीमत में आप बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। नंबर 4 पॉइंट जो है वो ये है कि अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था आपको रखनी होगी। अनाज का स्टॉक रखने के लिए थोड़ा बड़ा सा गोदाम की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान देना है। नंबर 5, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहां आप अनाज रख रहे हैं वहां पर साफ़ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली चूहों से बचाना होगा आपको अपने सामान को, वरना वो सारे प्रोडक्ट जो हैं, आपके अनाज जो हैं वो ख़राब कर देगा। तो इसीलिए इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी, ताकि चूहे जो हैं आपके अनाज को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 6 ये है कि अपने बिज़नेस को आपको ऑनलाइन लेकर जाना होगा, जहां दूर दूर से ख़रीदार आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है और आप उन्हें बस माल भेज दीजिए, आपका जो है टेंशन ख़त्म। आपको ज़्यादा कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऑनलाइन बहुत ही इजीली आप जो है दूर दूर से ख़रीदार पा जाते हैं। नंबर 7 जो है वो ये पॉइंट है कि अनाज के खपत की जानकारी आपको रखनी होगी, कि कहाँ कहाँ पे इसकी खपत सबसे ज़्यादा होती है। उन जगहों को, उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको आपको टारगेट करना है। जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अनाज की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो आप जाइए, उनसे मिलिए, उनको बताइए कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है। आप दूसरों से कम रेट पे अच्छी क्वालिटी के अनाज उनको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही डिलीवरी की सुविधा भी आप देंगे। और इस तरह से आप जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका माल बिकेगा और आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि लाइसेंस इस बिज़नेस में कितना मतलब कौन कौन से लगते हैं। तो देखिए, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, उद्योग आधार लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो ये कुछ लाइसेंस हैं जो आपको ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि किसानों से अगर आप सीधा संपर्क करते हैं, या फिर किसान संघ जो है उनसे संपर्क करके आप सीधा सस्ते दामों में किसानों से माल खरीदते हैं, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर ऐसे आप नॉर्मली किसी होलसेलर से आप जो है अनाज खरीदते हैं उन होलसेल में और बेचते हैं, तो 5% से 10% के मार्जिन पर अनाज जो है आप बेचकर प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं। और अगर आप किसानों से डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। छोटे लेवल पे भी अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो 30,000 से 50,000 रुपये ईजिली महीने के आप कमा सकते हैं। और अगर थोड़ा बड़े लेवल पे जाएंगे तो 1 लाख से 2 लाख तक कमा सकते हैं महीने के। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 से 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करने से अच्छे लेवल पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस की मार्केटिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमाने का मौका मिल सके। और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के मार्केटिंग का आपको सहारा लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको अपने बिज़नेस को पहुंचाना होगा। तो दोस्तों, अनाज का जो बिज़नेस है ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है।